जहां पर वो प्रेषित किया गया है, महोदय आपके क्षेत्राधिकार में है, इसे यथोचित जो न्याय करते हैं 17 तारीख तक उनको जवाब देना है। यदि 17 तारीख तक जवाब नहीं आता है उच्च अधिकारी के यहाँ से, तो उनका जो है जो कि सूचना अधिकार आयोग में वो पत्र वार्ड सचिव देखने के लिए एकदम बेचैन हुए। तो मैं बिहार के समस्त वार्ड सचिवों से कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। विभागीय लेटर आया है, तो वो जो है उस लेटर में कुछ खास ही है, क्योंकि वो लेटर मैं RTI के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय से जो मेरे पास आया था बाय डाक, तो उसी लेटर के माध्यम से मैं RTI के लगाया था पंचायती राज विभाग में। और जो पंचायती राज विभाग में लगभग 8 लेटर वहाँ पहुँचा था, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा हमें बुलाया गया था और हमें ये बताया गया था कि ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, हम आपकी बातों को जो है आपके लेटर को उच्च अधिकारी के पास भेजेंगे और वहाँ से जो जवाब आएगा वही हम लिखित रूप में आपको देंगे। और समय लिया गया था 1 सप्ताह से 10 दिन। जब उच्च अधिकारी के द्वारा जवाब नहीं आया तो कुछ लेट हो रहा था समय में, तो वो अपने वादा अनुसार जो है 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर बाय डाक वो प्रूफ भेजे कि हम आपके लेटर को जो है उच्च अधिकारी के पास भेज दिए हैं और वो उनके क्षेत्राधिकार में है। तो उसमें लिखा था कि महोदय जहां पर वो प्रेषित किया गया है, महोदय आपके क्षेत्राधिकार में है, इसे यथोचित जो न्याय करते हुए जो भी होगा वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रार्थी को सूचित करें और इस विभाग में भी सूचित करें। वही लेटर था मेरे पास, जो कि वो बिंदु जो लिखा हुआ था पॉइंट, वो हाईलाइटेड पॉइंट में बनाया गया था, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसलिए हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे से जवाब आएगा ही आएगा, वो समय दूर नहीं है। आज 11 तारीख हो गया है ना, 17 तारीख तक उनको जवाब देना है। यदि 17 तारीख तक जवाब नहीं आता है उच्च अधिकारी के यहाँ से, तो उनका जो है द्वितीय अपील हो जाएगा, जो कि सूचना अधिकार आयोग में चलेगा। वो पत्र वार्ड सचिव देखने के लिए एकदम बेचैन हुए। तो मैं बिहार के समस्त वार्ड सचिवों से कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। महोदय अगर आप कोई न्यूज लेना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको जगना होगा, उठना होगा और धरातल पर आना होगा, तब जाके न्यूज मिलेगा। अन्यथा आप लोग सोए रहे, कार्यक्रम चलता रहेगा। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। और वार्ड सचिवों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो वार्ड सचिव को संदेश देना चाहता हूँ, उठो जागो और लड़ो, तब जाके सफलता मिलेगा। अन्यथा सोए के सोए रह जाओगे। जो सोया सो खोया, जो जगा सो पाया। लेटर में कुछ खास है क्या? हाँ, खास है ना क्या? उसमें विभाग के द्वारा भेजा गया है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए हमारे मैटर को। तो लेटर आप लोग अपने साथी को दिखाने में क्यों संकोच कर रहे हैं? संकोच इसलिए कर रहे हैं ना, हम लोग कहने के लिए 1.25 लाख है, लेकिन धरातल पर 1.25 लाख तो आते नहीं है। रजाई में सोए सोए, बेड पर सोए सोए न्यूज लेना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर भैया न्यूज लेना चाहते हो, उस लेटर को देखना चाहते हो, तो आपको धरातल पर आना होगा, तब जाके खुद ब खुद न्यूज मिलेगा, अन्यथा आपको न्यूज नहीं मिलेगा। सर बहुत गर्मी है, लोग सोचता है कि कहाँ है, गर्दने गर्मी है तो सबके लिए ना गर्मी है। घरे में अगर समाचार आप लोग दे देते हैं, आप ही का भाई है वो। हाँ, तो घर में सोए रहेंगे तो समाचार कहाँ से मिलेगा? हमने जो लेटर का चर्चा किया, लिफाफा भेजा नहीं कि 500 सचिव भाई फोन किए, भैया लेटर, भैया लेटर। तो मेरा एक ही जवाब था, अगर लेटर पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भैया आप उठिए, जागिए और धरातल पर आइए, न्यूज खुद ब खुद मिलेगा। कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ लोग कम पहुँच रहे, इसलिए तो लेटर को नहीं आप रोक रहे हैं।
नहीं, लोग कम पहुंच रहे सब हैं। शोर, जितना उत्सुकता सचिवों ने लेटर देखने के लिए उत्सुक हुए, उतना उत्सुकता संघर्ष में भी दिखा दे। संघर्ष में दिखाना होगा ना। कहीं ना कहीं उन लोगों का सहयोग रहा आपके साथ, इस वजह से आपने उस लेटर को दबाया। उस लेटर को तो दबा ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं। और लेटर आने वाला है। अच्छा, 17 तारीख तक उम्मीद करते हैं लेटर आएगा। हम ये नहीं कहते हैं नियुक्ति पत्र आ जाएगा जी, ठीक, नियोजन पत्र आ जाएगा, जी। लेकिन उसका जवाब कहीं न कहीं 17 तारीख तक आ जाना चाहिए। 17 तारीख तक लेटर फिर आएगा। हाँ, ये 2 लेटर मेरे पास ऑलरेडी आया है, तीसरा लेटर 17 के अंदर आना चाहिए। तो क्या व्हाट्सएप करने में आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, हम ग्रुप के माध्यम से न्यूज नहीं देना पसंद करते हैं। मतलब यहाँ बुलाना चाहते हैं? हाँ, न्यूज संघर्ष करना है तो खुल के सामने आए ना। घर बैठे बैठे आप, हम लोग पागल तो नहीं है ना, हैं? हमारा कोई काम धंधा नहीं है, बीवी बाल बच्चा नहीं है, हैं? हम सब छोड़ करके आते हैं ना। उसी प्रकार आप भी आइए, अपनी लड़ाई को खुद लड़िए ना, दूसरे के कंधा पर बंदूक क्यों दे रहे हैं? 2 मिनट हम कहना चाहते हैं इनके बारे में कि जब हम लोग, मैं तमाम बिहार के वार्ड सचिवों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लेटर का एक नमूना जब आप लोग देखें तो कहने लगे कि नहीं सर, इस लेटर को दिखाया जाए। हम लोग आप लोगों को बार बार कहें कि जिन भाई को देखना है लेटर, सिर्फ आप गर्दनी बाग में 11 तारीख को आइए। आप पहले देखकर आप संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि किंतु परंतु करने के लिए आप तो लेटर में करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ किंतु परंतु कीजिएगा तो यहाँ जवाब देने वाला भी व्यक्ति कोई न कोई रहेगा, तब जाके आप संतुष्ट होइएगा कि वाकई ये लेटर में क्या है। लेकिन आज देखिए 500 कमेंट करने वाले थे, लेकिन आज गर्दनी बाग में फिर देख लीजिए आज 11 तारीख है। आपको इससे मालूम होगा कि ग्रुप बाई ग्रुप खेलने वाले कितने हैं और मेहनत करने वाले कितने हैं। अगर मेहनत, अगर उनको अगर अपने पद की अगर थोड़ा सा भी चिंता होता मेरे वार्ड सचिव भाइयों को, तो आज गर्दनी बाग में यहाँ लाइन लगता कि देखने वाला को कि नहीं चलिए हम पहले देखते हैं, तो हम पहले देखते हैं। क्या हम लोग जब बैठे हैं तो हम लेटर को नहीं देखेंगे? ऐसा बात नहीं है, हम लोग 5-7 आदमी 10 आदमी जो भी आए देखेंगे, लेकिन उन लोगों को दिखाने के लिए एक मनसा इनको क्यों नहीं है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि सब लोग ग्रुप में खाली लेटर देखकर एक दिन कमेंट कर कर फिर सो जाना है, फिर दूसरा दिन ग्रुप देखना है कि नया कुछ आ रहा है कि नहीं। अब उनको हम जीत दिलाकर ही लेटर दिखाने का कोशिश हम लोग करेंगे कि जब हम लोग जीत जाएंगे तब सारा लेटर उन लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों के ही देखिए, हम लोग जब गए थे वहां पर सचिवालय में, हम लोग 5 आदमी थे सचिवालय में, और 5 आदमी को संतुष्ट कराया गया वहां से कि आप लोग जिस जवाब मांगे हैं हमने विभागियों को जवाब दे दिया, लेकिन जैसे जैसे आपका जवाब मिलेगा आपका खुद लेटर आपके घर पर चला जाएगा। यह बात एक मीडिया साहब से हमने कहा कि नहीं, हम लोगों को 17 तारीख तक ले कुछ न कुछ माने जवाब मिलने वाला है। उन्होंने हाईलाइटेड कह दिया कि नहीं, इन लोग को 17 तारीख के नियुक्ति बैठने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहा कि नहीं, नौकरी हो जाएगा। क्यों लोग तोड़ के, मान के चलिए एक शब्द को तोड़ को जब आप दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को अगर हम लोगों का पावर रहता कि लेटर, ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, तो फिर हम लोग इतना दिन मान के चला जाए 7 महीना से यहाँ धारणा देते, 5 साल काम करके आज हम लोग घर से बेघर होते। अरे सरकार की दोहरी नीति है कि हम लोग आज फंसे हुए हैं। अरे तो सरकार अगर चाहती तो आज के दिन हम लोग उसका कार्य में लगे रहते हैं। यह गर्दनी बाग में आकर हम अपना चेहरा नहीं चमकाते, अब फोटो खिंचाने का काम हम लोग का शौक नहीं है। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं और काम करेंगे। सरकार की 7 नीचे प्रोजेक्ट हम लोग ने धरातल पर उतारने का काम किया, आज नाम कमाने के लिए वो कमा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग फिर आ जा रहे हैं ना, सरकार को दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की की काम करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। इसलिए हम लोग उनको आज भी चेतावनी दे रहे हैं कि आप इधर उधर मत कीजिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है कामयाब नहीं होगा। क्योंकि आपने वार्ड मुखिया को देते हैं, वो लोग 5 साल के लिए आएंगे, वो अपना क्या हुआ नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोगों को 60 साल के लिए वार्ड सचिव को रखिएगा तो हम लोग एक एक लिखित में प्रमाण देंगे। क्योंकि हम लोग को रहना है तो सही काम तो करेंगे। आप क्यों हटा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप में दोहरी नीति नहीं तो छल है, इसीलिए हम लोग को हटा रहे हैं। क्या आपका प्रोजेक्ट फेल है? क्या उसमें कुछ घोलती है, माने कुछ कटौती है? क्या है कि हम लोगों को पढ़े लिखे व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को हटाकर एक फिर नया व्यक्ति को ला रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको सरकार की मानसिकता सही नहीं लगने के कारण हम लोग आज 7 महीना से धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
सरकार को एक दिन न एक दिन जवाब देना होगा हम लोगों का वर्क के अनुसार और हमारे मेहनत के अनुसार, हमारा योग्यता के अनुसार। क्या उन्होंने फिर हम लोगों को बाहर भेजने की साजिश है? रोजगार चाचा भतीजा दोनों 10-10 लाख की बात कर रहा है और हम लोग को 1.25 लाख को फिर हम लोगों को रोड से बेघर करके हम लोगों को फिर बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। मैं सभी तमाम साथियों से कहेंगे कि जो सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है एक बार सरकार से पूछा जाए कम से कम कि उनकी इनका मंशा क्या है। सबको बेरोजगारी करना मंशा है तो हम लोग बुझ जाएंगे कि वाकई हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।